सबसे पहले तो जितने स्टूडेंट हैं, उनके समस्या का समाधान करने की ज़िम्मेवारी जो है, परीक्षा जो ले रहा है एजेंसी उसकी। अगर जितना तेज़ गति से ईओयू मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई किया था ना, पिछले 5 साल में अगर परीक्षा केंद्र में जो है धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करता ईओयू ना, तो कहीं भी जो है परीक्षा केंद्रों पे धांधली नहीं होती। मैंने बहुत सारे चैनलों पे मैंने वीडियो देखा, जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप कौन? आप एग्ज़ाम देने आए हैं? तो नहीं। तो जब आप एग्ज़ाम नहीं देने आए तो सेंटर की सारी जानकारी आपके पास कैसे आ गई? कि बापू सभागार में भगदड़ हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो बापू सभागार परीक्षा केंद्र के संचालक थे, उनकी मौत हो गई। लेकिन मैं ईओयू के जांच से तो मैं खुद ही सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि किस प्रकार से ये लोग जांच करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं। मंजीत सिंह ढिल्लों थे हमारे भी केसवा में, हम बार बार नामुआ ले रहे हैं। पकड़े ना, क्या दिक्कत है? पकड़े। डीआईजी जो हैं, जो मंजीत सिंह ढिल्लों जो हैं, जिन्होंने आरएसएस के बारे में भी एक बार विवादित बात बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन लोगों का कुर्सी फिक्स रहता है। पकड़े ना, क्या दिक्कत है? और मुझे बिहारी होने पे गर्व है, मंजीत सिंह ढिल्लों जी, मुझे बिहारी होने पे गर्व है कि 3 कोचिंग संचालकों का हाथ है। अब वो 3 कोचिंग संचालक कौन है? वो पटना के नहीं है। अब खान सर, रामान सर या पटना के जो भी कोचिंग संचालक हैं, वो नहीं। ईओयू तब चर्चे में आया जब मनीष कश्यप को जेल में डाला था। लेकिन बड़े कोचिंग संचालकों पे कभी-कभी दबाव आ जाता है। स्टूडेंट मतलब कि जब आंदोलन करते हैं तो फिर कोचिंग संचालकों को जाना पड़ता है। खान सर उसी में गए थे और स्टूडेंट का मांग उठाया। स्टूडेंट का मांग उठाना जायज़ है, लेकिन जब से मैं जेल से निकला हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे सोच समझ के मैं बोलता हूँ, सोच समझ के। चूँकि खान सर वहाँ पे चले गए, मनीष कश्यप अगर गया होता तो अभी तक जेल के अंदर। मैं ईओयू से कहूँगा कि भाई जितना शिद्दत से मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, मनीष कश्यप का घर सील कर दिए, अकाउंट सील कर दिए, कुर्की करा दिए मेरे को सब चीज़ों का, पड़िए इन लोगों के पीछे। मंजीत बिहार में कोई भी परीक्षा हो और विवाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कई सारे सवाल हैं बिहार लोक सेवा आयोग की इस बार की संयुक्त पीटी परीक्षा को लेकर। जवाब जानेंगे बिहार के चर्चित समाज सेवी मनीष कश्यप जी से। क्या मनीष कश्यप जी, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जितने स्टूडेंट हैं, उनके समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी जो है परीक्षा जो ले रहा है एजेंसी उसकी है। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि एजेंसी ने बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा लिया था, लेकिन बापू सभागार में भगदड़ हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो बापू सभागार परीक्षा केंद्र के संचालक थे, उनकी मौत हो गई। अभी कमेटी बनी है, टीम गठित हुआ है, एडीजी कुंदन कृष्णन जो एक कड़क अधिकारी के रूप में बिहार में अपना पहचान बनाए हैं, उनके नेतृत्व में जो है ईओयू जो है जांच कर रहा है। ईओयू तब चर्चे में आया जब मनीष कश्यप को जेल में डाला था। अगर जितना तेज गति से ईओयू मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई किया था ना, पिछले 5 साल में अगर परीक्षा केंद्र में जो है धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करता ईओयू ना, तो कहीं भी जो है परीक्षा केंद्रों पे धांधली नहीं होती। हालांकि 900 से ज़्यादा केंद्र था और सिर्फ एक केंद्र पे गड़बड़ी हुई है, एक ही केंद्र पे सिर्फ, और वो भी कुछ लोगों के साजिश के तहत, कुछ लड़कों के साजिश। मैंने बहुत सारे चैनलों पे मैंने वीडियो देखा, जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि आप कौन? आप एग्ज़ाम देने आए हैं? तो नहीं। तो जब आप एग्ज़ाम नहीं देने आए तो सेंटर की सारी जानकारी आपके पास कैसे आ गई? अभी एग्ज़ाम रद्द हुआ नहीं तब तक आपके पास पूरी जानकारी आ गई, कैसे? बापू परीक्षा केंद्र जो है वो बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जिसमें 12,000 बच्चे बैठ सकते हैं और 9,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे, जिसमें 100-150 बच्चों ने आरोप लगाया कि हमारा क्वेश्चन पेपर लेट से पहुँचा। अब देखिए आगे क्या होता है, जांच का विषय है, लेकिन मैं ईओयू के जांच से तो मैं खुद ही सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि किस प्रकार से ये लोग जांच करते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुंदन कृष्णन है, उम्मीद है कि इस बार जो है अच्छे ढंग से जांच होगी और जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने भी इसके पीछे जो है, जिन लोगों का भी हाथ है, वो पकड़े जाएंगे। अब सुनने में आ रहा है कि 3 कोचिंग संचालकों का हाथ है। अब वो 3 कोचिंग संचालक कौन है? वो पटना के नहीं है।
अब खान सर, रहमान सर या पटना के जो भी कोचिंग संचालक हैं, वो नहीं हैं। और बड़े कोचिंग संचालक कभी ऐसा काम भी नहीं करते हैं, कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करते। लेकिन बड़े कोचिंग संचालकों पे कभी-कभी दबाव आ जाता है। स्टूडेंट मतलब कि जब आंदोलन करते हैं तो फिर कोचिंग संचालकों को जाना पड़ता है। खान सर उसी में गए थे और स्टूडेंट का मांग उठाया। स्टूडेंट का मांग उठाना जायज़ है। और मैंने भी अनेकों वीडियो बनाया था, लेकिन जब से मैं जेल से निकला हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे सोच समझ के मैं बोलता हूँ, सोच समझ के। चूँकि खान सर वहाँ पे चले गए, मनीष कश्यप अगर गया होता तो अभी तक जेल के अंदर होता। पता है, एक स्टूडेंट का नेता भी गया था जेल, उसके लिए किसी ने वीडियो नहीं बनाया। क्या नाम है उनका? क्या? दिलीप। दिलीप अच्छा स्टूडेंट के लिए अच्छा काम करते हैं, जेल चले गए, किसी ने नहीं वीडियो बनाया उनके लिए। सोच लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी जो भी मैं सोच समझ के अपना जब तक पूरा डेटा अपने पास नहीं आ जाता है तब तक हम लोग नहीं बोलते हैं, ये चीज़ें हैं। तो बाकी मैं ईओयू से कहूँगा कि भाई जितना शिद्दत से मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, मनीष कश्यप का घर सील कर दिए, अकाउंट सील कर दिए, कुर्की करा दिए मेरे को सब चीज़ों का, पड़िए इन लोगों के पीछे। मंजीत सिंह तो हैं ही, मंजीत सिंह उस समय ईओयू के थे जब मैं था, अभी डीआईजी हैं, ईओयू के डीआईजी हैं मंजीत सिंह, जो आरएसएस के बारे में कभी उल्टा सीधा बोले थे, मंजीत सिंह ढिल्लो, तो हैं अभी ईओयू में, पकड़े अपराधियों को। मेरे से तो बहुत सारा सवाल पूछे पूछे पकड़ के इन लोगों से, क्या दिक्कत है? अच्छा लगेगा। जिस समय आप जेल गए थे बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। मनीष कश्यप लगातार सवाल उठाते थे व्यवस्था पर, ना उसमें जात होती थी ना पार्टी अभी होती थी। उठा रहे हैं ना, अभी तो मंजीत सिंह ढिल्लो जी हैं, पहले आरजेडी की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है। हैं डीआईजी उस समय मेरे समय में भी वहीं थे, अभी भी हैं। पकड़िए ना, आपका हाथ बहुत लंबा है, पकड़ के दिखाइए। हमको तो पकड़ लिए थे लोग, हमको पकड़ नहीं पाए थे, हम सरेंडर किए थे। सरेंडर करने के बाद हमको बहुत मानसिक बहुत प्रताड़ित किए हैं लोग, ये लोग बहुत प्रताड़ित किए हैं लोग। पकड़े ना बीपीएससी वाले को, पकड़े तो सही। आपको कोई राजनीतिक साजिश नजर आती है क्या इसमें? एकदम बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। और देखिएगा कुंदन कृष्णन बहुत जल्द जो है ये सारा चीज़ों का पर्दाफाश करेंगे, सारा चीज़ों का पर्दाफाश करेंगे। सही जगह पे अभी जो है, सही जगह पे सही अधिकारी बैठे हैं, देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा एकदम। मनीष जी, लेकिन देखिए जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जो बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, उस दिन हम लोग उस खबर को कवर कर रहे थे जहां रहमान सर थे, खान सर थे, लेकिन जो बीपीएससी के बच्चे थे, 15-20 हजार बच्चे थे, आपके लिए वहां पर उनमें जो छटपटाहट थी कि अगर आज हमारा नेतृत्व करता मनीष कश्यप होते तो त्वरित इस पर बीपीएससी कार्रवाई कर देती। आपको क्या लगता है? बीपीएससी ने एग्ज़ाम अच्छे ढंग से कराया है, लेकिन एक सेंटर पे तो लापरवाही हुई है, ये बात सत्य है। झुठलाने की इस पे मतलब कि हम अगर किसी पार्टी के नेता हैं तो हम इस पे मतलब कि गोल मटोल जवाब नहीं देंगे। बापू सभागार, बापू परीक्षा केंद्र में जो है गड़बड़ी हुई, लेकिन ये गड़बड़ी जो है वो सरकार के द्वारा नहीं, संचालक के द्वारा नहीं हुई है। ये गड़बड़ी जो है ना कुछ साजिश करने वाले लोगों के द्वारा हुई है। 2000 से ज़्यादा वैकेंसी आया था, 4 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है फॉर्म भरे थे, सबको उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। 2000 बच्चों के घरों में जो है खुशियाँ आती, ये चीज़ें हैं। ऐसे साजिश करने वाले लोग, ऐसे बिहार को बदनाम करने वाले लोग और स्टूडेंट को बदनाम करने वाले लोग, स्टूडेंट का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों तक जो है पुलिस का हाथ पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचता है, बीचे में रुक जाता है। मंजीत सिंह ढिल्लो थे हमारे भी केसवा में, हम बार बार नामुआ ले रहे हैं, पकड़े ना, क्या दिक्कत है, पकड़े। आपको लगता है शिक्षा माफिया है, परीक्षा माफिया है, इनको राजनीतिक संरक्षण है? एकदम बिल्कुल संरक्षण है। बहुत सारे परीक्षा माफिया, बहुत सारे शिक्षा माफिया को है राजनीतिक संरक्षण। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमको कोई संरक्षण नहीं था, गलत भी नहीं था मैं, हमको जो है जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। आज इन लोगों को संरक्षण है। आपको लगता है बार बार आप जिस पीड़ा देखिए को उठा रहे हैं, देखिए आपको लगता है क्या कि एक ईमानदार व्यक्ति जो है, जो एकदम निष्कलंक है, जो समाज की लड़ाई लड़ता है, उसको देखिए, प्रताड़ित करता मैं है? जानता हूँ इसमें भी जो है एक्चुअल जो बड़े दोषी होंगे ना, उन तक जो है शायद ही हाथ पहुँच पाए। अब कुंदन कृष्णन से उम्मीद है, बाकी और लोगों से नहीं उम्मीद है, ये चीज़ है।
बीजेपी की सरकार आ गई है, बीजेपी में आप शामिल हो गए हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात होती है मनीष जी। बिहार के लोगों को आपसे आशा है कि मनीष कश्यप बीजेपी में है तो मेरी सवाल उठाएंगे, सिस्टम में आएंगे। बीजेपी या जदयू की बात नहीं है, यहाँ पे राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ, जिनके कंधों पे ये जिम्मेवारी होती है। मैंने बोला ना कि डीआईजी जो हैं, जो मंजीत सिंह ढिल्लो जो हैं, जिन्होंने आरएसएस के बारे में भी एक बार विवादित बात बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली सरकार थी जब आरजेडी की तो भी डीआईजी थे, वर्तमान सरकार है तो भी डीआईजी हैं, ठीक है। इन लोगों का कुर्सी फिक्स रहता है, पकड़े ना, क्या दिक्कत है। और मुझे बिहारी होने पे गर्व है, मंजीत सिंह ढिल्लो जी, मुझे बिहारी होने पे गर्व है। लेकिन आप अब बार बार जो पीड़ा है शब्दों में, एक सीधे सीधे आप ये बात कहना चाहते हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति पर ये आप तो कह रहे हैं कि ये ईओयू जो है, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, मनीष कश्यप में इतनी तत्परता दिखाता है। पिछले साल भी बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ, इस साल हंगामा हो गया, क्यों नहीं दिखाता? और ये भी कह रहे हैं कि डीआईजी मानवजीत सिंह ही है। मेरे ऊपर तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, मुझे फर्श टाइल्स पे बैठा के जो है वीडियो बनाया गया, फोटो खींचा गया, ये थे ना साहब जी। अब पकड़े उन अपराधियों को और फर्श पे बैठा के, टाइल्स पे बैठा के जो है वीडियो बनाए। स्टूडेंट के लिए मनीष कश्यप बोलेगा, फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पकड़े उस अपराधी को और टाइल्स पे बैठा के वीडियो बनाए, फोटो खींच के जो है पेपर में दे, सोशल मीडिया पे फोटो वायरल करें। नहीं औकात है। सरकार तो आप लोगों की है, चला तो ये रहे हैं ना, कार्रवाई तो इन लोगों को करना है ना। सरकार, अब देखिए, सरकार ने इन लोगों को जिम्मेवारी दिया है, अब इन लोगों का काम है करना, ईमानदारी से संविधान का शपथ लेके। और ना जाने कौन कौन सा परेड होता है, कौन कौन सा शपथ लिया जाता है इन लोगों का कुछ ज़्यादा ही होता है। कहाँ लवासना में कहाँ ट्रेनिंग होता है, कितना पैसा सरकार खर्च करता है, कितना सैलरी देता है, सारा चीज़ें सब सुविधा देता है। पकड़े ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आप मानते हैं क्या कि अफसरशाही जो है बिहार एकदम चरम सीमा पे, एकदम। कैसे ठीक होगा? आज मंत्री और विधायक, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, वो लोग भी चाहते हैं कि ये अफसरशाही जो है ना वो कम हो। बहुत बड़े लेवल पे चला गया, बड़े लेवल पे चला गया। थोड़ा सा कंट्रोल होगा तभी समस्या का समाधान। अफसर को क्या फ़र्क पड़ता है, 5 साल बाद उसको वोट थोड़ी लेना है। एक विधायक को फ़र्क पड़ता है, एक मंत्री को फ़र्क पड़ता है, एक सांसद को फ़र्क पड़ता है, एक सरकार को फ़र्क पड़ता है। 5 साल बाद उसे जनता के बीच में जाना है, इन्हें नहीं जाना है जनता के बीच में। डीआईजी है तो डीआईजी ही रहेंगे, अगली बार प्रमोशन होगा इनका। ये समस्या है, कोई बोलना नहीं चाहता है। मनीष कश्यप को बोल देता है। कैसे बदलेगा बिहार? आप भी बड़ी गमछा बांधकर प्रण लिए हैं कि जब तक बदलेंगे, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मंजीत सिंह ढिल्लो जी प्राउड बिहारी हैं। बिहारी पे इन्होंने एक सवाल किया था मेरे से, प्राउड बिहारी हैं, सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। चलिए, मनीष कश्यप बिहारियों की आवाज बनते रहेंगे। इन्हें खुद के बिहारी होने पर गर्व है, पर इस बात का दर्द है कि भ्रष्ट अफसरशाही बिहार के विकास में बड़ा रोड़ा बनी हुई है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को चंद भ्रष्ट अधिकारी आम आदमी तक पहुंचने नहीं देते और लड़ाई जारी रहेगी।